आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एल&टी स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। अगर आप लोगों को याद रहेगा, आज से 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। और दोस्तों मैंने क्लियरली वो टाइम पे वर्ड यूज़ किया था, रेड अलर्ट एनालिसिस। और दोस्तों इसके टॉप पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, और जैसे ही वो ब्रेकडाउन हुई थी आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना अगर प्रॉफिट में हो तो, और अगर आपको यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना हो तो अवॉइड करना अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन देगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही हुआ। यहाँ पर स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन दी, और आप लोगों को बोला था कि ये एल&टी जो है लार्सन एंड टूब्रो पिछले 1.5 साल से एक बहुत बड़े पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, और एक पैरेलल चैनल के जो अपर एंड पे इसने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन करी थी। और मैंने बोला था कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये जो गिरावट आएंगी वो बड़े पैरेलल चैनल के लोअर एंड पर आएंगी, और वहाँ से या फिर रिवर्सल आएगा या फिर ये बड़े पैरेलल चैनल को ब्रेक करेंगी, तो एक सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होंगी। और मैंने बोला था कि अगर वो बड़ी पैरेलल चैनल ट्रिगर होंगी तो यहाँ से और भी बुरी गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो तो सक्सेसफुली हिट हुआ, और वो जो टारगेट था वो पैरेलल चैनल का लोअर एंड था, और वहाँ से ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, क्योंकि इतने सालों की बड़ी पैरेलल चैनल थी, मल्टी टाइम वो लेवल से सपोर्ट आई थी और स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस दिया। और ये टाइम भी दोस्तों वही हुआ है, परफेक्टली टारगेट के पास, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से यहाँ पर हमें रिवर्सल मिला है। और दोस्तों आप लोग ये जो देख रहे हो, ये जो बड़ा मैसिव मूव आया था डाउन साइड की तरफ, दोस्तों ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस आप लोगों को अलर्ट करके वीडियो चैनल पर पोस्ट भी कर दी। या हमारे यहाँ पर दोस्तों मूव आने से पहले इन्फॉर्म करते हैं, और वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस देते, कोई सिंगल चार्जेस नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब दोस्तों मेंटरशिप की एनालिसिस होती है, जो एक हैवी अमाउंट चार्ज करता है, वो एवरी मंथ ऑन मंथ आप लोगों से लेकर यहाँ पर वो सारी एनालिसिस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फ्रेंड्स, आपके बहुत ही काम आएंगी। और दोस्तों आप लोगों को वो वीडियो देखना हो हैज़ अ प्रूफ, ये मैं कोई फेकम फाक नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ये मूव, ये बनने से पहले वेल इन एडवांस हकीकत में इन्फॉर्म किया था। और हैज़ अ प्रूफ वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डेट के साथ है, जो झूठ नहीं बोलेगा, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। आप लोगों को हमारी चैनल पर जाकर सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, क्लिक करो और पूरी एनालिसिस आप लोगों को वहाँ पर देखने मिलेंगी। और दोस्तों चलते हैं सीधा यहाँ पर चार्ट की तरफ। और फ्रेंड्स आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के कगार पर है, और दोस्तों एनी मूवमेंट वो ब्रेक कर सकता है, और यहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड 8 से 10% का आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी, ये जो, और मैंने बोला था कि ये स्लोपिंग एंगल पे ब्रेकआउट हुई है। जनरली पैटर्न फ्लैट एंगल पे भी होता है, स्लोपिंग एंगल पे भी होता है, और मोस्टली इन खास करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आप देखो तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न था जो हमने आइडेंटिफाई किया था, और इसके ब्रेकडाउन होते ही आप लोगों को अलर्ट किया था। और ये जो मैसिव डाउन साइड मूव आया है, ये मूव आने से पहले आप लोगों को वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया था। और आप लोगों को याद रहेगा मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल के अंदर एल&टी खाली डांस ही कर रहा है, मतलब इतने तकरीबन 1 साल से ये स्टॉक ने एक बड़े रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और आपको याद रहेगा कि ये वो रेंज थी, मैंने आप लोगों को बोला था, और ये रेंज ये पैरेलल चैनल थी, ये बहुत बड़ी पैरेलल चैनल है, जो मतलब कुछ लोगों ने अगर समझो कि 1-1.5 साल पहले अगर एल&टी लेकर बैठा है तो उसका पैसा बना ही नहीं है। 2024 में कितने सारे स्टॉक डबल हो चुके हैं, एल&टी ने कुछ नहीं किया, और यहाँ पर सिर्फ उसने यही एरिया के अंदर एक खाली रोटेशन दिया है और लोगों के पैसे को बस एक ही रेंज में रखा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो मैंने बोला था कि ये जो पैटर्न बना है वो पैरेलल चैनल के अपर एंड पे बना है, और इसका जो टारगेट है वो लोअर एंड पे आएगा, और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। और आप लोगों को बोला था कि अगर अगर यहाँ से ये पैरेलल चैनल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होती है
मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेक होती है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर यहाँ से एक बड़ी भयानक डाउनसाइड ट्रिगर होगी। वो दोस्तों हुआ नहीं, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं हुआ एलएनटी वाले लोग के लिए। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक ने इनफैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया है। अगर आप देखो तो ये जो हमारा टारगेट था, येलो लाइन आप देख सकते हो, ये हमारा जो टारगेट ट्रिगर हुआ वही टारगेट के पास से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर यहाँ पर हमें रिवर्सल के कंफर्मेशन दिए हैं, जिसके ऊपर आज हम बाई साइड का तरफ के व्यू का एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं ये पूरा स्ट्रक्चर रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, और फोकस करेंगे जो पॉजिटिव पैटर्न स्टॉक के ऊपर बना है उसके ऊपर। दोस्तों अगर आप देखो तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक के अंदर जो करेक्शन, और अगर देखो तो दोस्तों नवंबर से यहाँ से करेक्शन ट्रिगर हुई थी, यानी मोटा मोटी देखो तो ऑलमोस्ट एक क्वार्टर पूरा इसने करेक्शन में बिता दिया। और यहाँ पर भी दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस बनाकर अल्टीमेटली पॉजिटिव साइड की तरफ ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जहाँ पर स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक मैसिव डाउनसाइड करेक्शन दिया, और बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग, दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, लेकिन दोस्तों याद रखना अभी भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। स्टॉक ने एकदम ही नेकलाइन के करीब ही क्लोजिंग दिया, और नेकलाइन को उसने जस्ट किस करके आया है, उसने नेकलाइन के पास गया, नेकलाइन के पास रुका और अल्टीमेटली क्लोजिंग नेकलाइन के नीचे दी। तो हमें यहाँ पर वेट करना है, ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, इमेच्योर ट्रेड मत करना, इम्पेशेंट मत हो जाना। कंपनी अच्छी मानकर अच्छे लेवल से बाउंस मारकर ये सोचकर अपने अजम्पशन लेकर ट्रेड मत कर लेना। रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, अपने एडवाइज़र को पूछकर। भले हमें थोड़ा नेकलाइन के ऊपर महंगा मिले, लेकिन उसकी मैच्योरिटी और कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है टारगेट की तरफ हिट होने की। क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल होते हैं नेकलाइन वाले, वो कोई जैसे तैसे लेवल नहीं होते, वो इसके पास इतना दम रहता है कि वो स्टॉक को ब्रेकआउट करने भी नहीं दे सकता है। तो वेट करना, उसके ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिले उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। राउंडिंग बॉटम फिर ट्रिगर होगी, और उसके बाद दोस्तों अपसाइड में जो स्टॉक के टारगेट निकल कर आते हैं, वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 3725 का दोस्तों फर्स्ट टारगेट है स्टॉक का। 3725 का फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 3790 के आसपास का है, यानी 3800 के आसपास का सेकंड टारगेट आता है। और दोस्तों याद रखना, जैसे ही 3800 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक के अंदर एक और हायर टाइम फ्रेम की पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक डबल धमाका बनेगा, और अल्टीमेटली ये स्टॉक के टारगेट और भी फर्दर अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे, जिसकी एनालिसिस हम फर्दर रिव्यू देंगे। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है और टारगेट के ऊपर सक्सेस क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम सेकंड एनालिसिस और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और क्योंकि दोस्तों ये जो रिजेक्शन लेवल है वो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है उसके नियर बाय है, तो अगर आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक वहाँ ब्लू लाइन के पास रिजेक्शन फेस करके नेक लाइन को फिर से डाउन साइड आकर रिटेस्ट करके फिर अप साइड में भी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ भी रहेगी, यानी यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, तो वो अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट रेडी रखकर ही पोजीशन लेना। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया
एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज ट्रिगर होगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग मिली तो, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और राउंडिंग बॉटम ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर के क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग कंफर्म मिलती है तो ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। अभी तक ये सपोर्ट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट मिला नहीं है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न होगा, और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।